डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। भारत के 5 सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का मिशन शुरू होता है देश में बड़े सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स के बनने से। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन प्रोजेक्ट में जहां 2025 तक 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क को तैयार करने पर काम चल रहा है, तो वहीं इसी टाइम पीरियड में इंडिया में एयरपोर्ट्स के टोटल नंबर्स को 220 प्लस करने का काम भी जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान के मुताबिक 2030 तक 23 वाटरवेज और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों को तैयार किया जा रहा है। 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंडिया का सपना पूरा करने में सबसे ज्यादा हेल्प इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट से मिलने वाली है। मेगा प्रोजेक्ट्स की इस सीरीज में सबसे पहले हम आपके लिए चुनकर लाए हैं इंडिया के 5 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड में इंडिया के उन सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स को आने वाले कुछ सालों में तेजी से बूम करने वाले हैं। नंबर 5 पर है सागरमाला प्रोजेक्ट। ऐसा माना जाता है कि अगर एशिया को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए अरेबियन सी और इंडियन ओशन को कंट्रोल में लेना बेहद जरूरी है। हमने अपनी हिस्ट्री में भी देखा है कि कॉलोनियल पीरियड में चाहे वो पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो या अंग्रेज, सब ने हमेशा इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की है। इंडिया की ओशन बाउंड्री तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी है। वहीं इंडिया ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ठीक बीच में पड़ता है, जिसके जरिए वो ट्रेड और बिजनेस से लेकर दूसरे स्ट्रेटेजिक फायदे ले सकता है। इस पूरे सपने को साकार करने जा रहा है इंडिया का सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जरिए 12 स्मार्ट सिटीज और कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इंडिया के 8 राज्यों यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में पोर्ट की डेवलपमेंट समेत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया के कोस्ट लाइन एरिया में कई सारी इंडस्ट्री और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जहां एक ओर रोजगार बढ़ेगा तो वहीं दूसरी ओर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट में भारत के 12 बड़े और 200 छोटे पोर्ट्स की डेवलपमेंट की जा रही है और साथ ही दूसरे नए पोर्ट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से लॉजिस्टिक प्राइस में भी लगभग 3,500 करोड़ रुपए की सालाना बचत की जा सकती है और इसके साथ ही भारत का ट्रेड एक्सपोर्ट 110 अरब डॉलर के लेवल तक पहुंच सकता है। नंबर 4 पर है भारतमाला प्रोजेक्ट। इंडिया के पास वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। इंडिया की सड़कें माल ढुलाई का 71 और यात्रियों का 85% हिस्सा संभालती हैं। ऐसे में भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए देश में सड़कों का एक नया रूप सामने आ रहा है। इस प्रोजेक्ट से इंडिया जैसी बड़ी साइज की कंट्री को तेजी से आपस में जोड़ने के लिए नई रोड्स और एक्सप्रेसवेज को बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया के 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कम से कम 4 लेन वाले हाईवे से जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की संख्या 6 से बढ़कर 50 हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए ये अत्याधुनिक गलियारे देश में कनेक्टिविटी सहित इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए तेज और आसान पहुंच देंगे। इनमें पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, जिसके जरिए इंडिया की 4 बड़ी मेगा सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा जाना है। वहीं 2 और कॉरिडोर यानी नॉर्थ साउथ जो कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है शामिल है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट कॉरिडोर भी इस मेगा प्रोजेक्ट के पार्ट हैं जो इंडिया की कोस्टल लाइन को आपस में जोड़ेंगे।
भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए 6 से 8 लेन वाले एक्सप्रेसवेज, सिटीज के चारों ओर बनने वाली रिंग रोड, बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर भी पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। इस कॉरिडोर के साथ ही कई सारे लॉजिस्टिक्स पार्क भी तैयार किए जाएंगे, जिससे रोड्स के साथ ही ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई रफ्तार मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक खास हिस्सा इसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी है। इस प्रोजेक्ट के 6 नेशनल कॉरिडोर को इंटरनेशनल ट्रेड रूट से जोड़ने के लिए 3,300 किलोमीटर बॉर्डर रोड और 2,000 किलोमीटर इंटरनेशनल हाईवेज भी बनाए जाएंगे। नंबर 3 पर आता है इंडियन रेलवेज का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ब्रॉड गेज फ्रेट रेलवे लाइनों का एक ऐसा नेटवर्क है जो केवल मालगाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। इस समय 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तकरीबन 1,337 किलोमीटर लंबा है, जो पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल की डाकुनी को जोड़ता है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक तकरीबन 1,506 किलोमीटर तक फैला है। इस प्रोजेक्ट में पूरे देश में 6 फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। दूसरे 4 कॉरिडोर में नॉर्थ साउथ यानी दिल्ली तमिलनाडु, ईस्ट वेस्ट पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र, ईस्ट साउथ यानी पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश और साउथ टू साउथ यानी तमिलनाडु से गोवा शामिल है। अप्रैल 2024 तक ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से काम कर रहा है, जबकि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 85% ऑपरेशनल है और जल्द ही इसके पूरे होने की आशा है। इंडियन रेलवे हर दिन ट्रैकों पर तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाता है, जबकि हर दिन लगभग 8,000 से भी ज्यादा कार्गो ट्रेनें देश में ऑपरेट होती हैं। इस डेटा से आप समझ सकते हैं कि भारत की रेलवे ट्रैकों पर कितना ट्रैफिक है और उनमें कितनी ट्रेनों का प्रेशर होता है। इसलिए अगर एक अलग रेलवे ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी तो न सिर्फ ज्यादा कार्गो ट्रेनों के नंबर्स बढ़ेंगे, बल्कि पैसेंजर ट्रेनों के नंबर्स में भी इजाफा होगा और सही समय पर लोग और सामान अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। अभी के ट्रैकों पर मालगाड़ियां जहां 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये मालगाड़ियां तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ट्रैक ऑन ट्रेन सर्विस जैसी फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें लोड किए गए ट्रकों को सीधे रेलवे वैगनों पर उनके टर्मिनल तक ले जाया जा सकेगा। देश का 60% गुड्स ट्रांसपोर्ट रोड के जरिए होता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने से उम्मीद है कि 75% से ज्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट रेलवे के जरिए होगा, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी तकरीबन 72 ट्रकों की जगह लेगी, जिससे भारत की भीड़भाड़ वाली सड़कों और हाईवेज पर दबाव भी कम होगा। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया का सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2016 को 102 बिलियन रुपयों के बजट के साथ लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का मिशन सभी नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना था। इस प्रोजेक्ट के जरिए नेशनल हाईवेज पर ह्यूमन रेलवे क्रॉसिंग पर 208 रेल ओवर और अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं और 1500 ब्रिटिश टाइम पर बने पुलों की जगह नए पुल बनाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने नोएडा में इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवेज इंजीनियर्स में इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया है, जिसका मकसद इंडिया में नेशनल हाईवेज पर सभी पुलों की सिचुएशन का सर्वे और उनकी लिस्ट तैयार करना है। इसके लिए 11 कंसल्टेंसी फर्मों को अपॉइंट किया गया है। अभी तक 50,000 पुलों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और उन पर काम भी शुरू हो गया है, जिनमें से ज्यादातर अभी तक तैयार भी हो चुके हैं। लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर जो प्रोजेक्ट है वो है भारत का डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन नेटवर्क प्रोजेक्ट।
बुलेट ट्रेन नेटवर्क का ये प्रोजेक्ट इंडिया में हाई स्पीड रेल नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए भारत का एक शानदार प्लान है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन नेटवर्क इंडिया की 4 मेगा सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को तेजी से आपस में जोड़ेगा। हालांकि अभी तक हाई स्पीड रेल के केवल एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसका नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसे जापान की सरकार की टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प से तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने कुछ रूट्स जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली चेन्नई, मुंबई नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु मैसूर के लिए फैजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है। आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट भारत की सूरत को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई सीरीज को शुरू करेंगे। हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है और आप दूसरे कौन से प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दें। धन्यवाद। डीडी न्यूज़, अतुल शाह।